अरे पंकज अनम्यूट करो ना। अरे मैम, यहाँ पे इंटर्नशिप चल रही थी, बस लास्ट टास्क दे रहा था इसलिए रुका हुआ था। स्टार्ट कर रहा हूँ बस। ठीक है, 2 मिनट में अपन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इंटर्नशिप भी चल रही है, तो उनका बस टास्क दे दूं फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो टास्क ये है कि इन लोग क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये रिजॉर्ट नया बना रहे हैं। इनका एक डोमेन मेरे को परचेज करना है। ठीक है, किस नाम से? द ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और मैं ये रहा, thetree-of-life.com। लेकिन मैंने इनको बताया कि डोमेन कितना महंगा है, 8,25,000 का डोमेन है, कोई सेंस नहीं है। लोकल उनको जाना है, तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप क्या जा सकते हो, ये बहुत कॉस्टली है, तो thetree-of-life.co.in में जा सकते हो यदि आपको द ट्री ऑफ लाइफ ये नाम रखना ही है तो। क्योंकि .co.in किसके लिए होता है? वो भी इंडिया के लिए होता है। ठीक है, .in भी इंडिया के लिए। नो डाउट हमको प्रेफरेंस हमेशा .com को देना चाहिए, बट .com बहुत महंगा है। मतलब इसके पहले किसी ने इस डोमेन को परचेज किया है, इसके ऊपर काम किया है, अब वो उसको रीसेल कर रहा है, इसीलिए इतना महंगा है। नहीं तो .com 1,000, 1,200, 1,500 के ऊपर कभी नहीं होता। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सपोज ये मान के चलो कि ये डोमेन हम परचेस कर लेंगे। ठीक है। अब ये डोमेन लेने के बाद पहला चीज आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, बनाना नहीं है। यदि आपके पास यदि एक क्लाइंट आता है और आपको लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए जीरो से काम करना है। ठीक है, तो आपको वेबसाइट बनाना नहीं है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं होता। लेकिन एसईओ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिना एसईओ के इसके पास ट्रैफिक आएगी नहीं। ठीक है, तो इस बिजनेस के लिए एसईओ करना पड़ेगा। तो एसईओ के अकॉर्डिंग इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर इन द सेंस कि वेबसाइट में होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, जो भी प्रोडक्ट है वो होगा, उसका सीक्वेंस कैसा होगा, ताकि उसके हिसाब से आप आगे एसईओ कर। ठीक है, पहला चीज वो। दूसरा, यदि इनको एसईओ सॉरी सोशल मीडिया पे जाना है, मतलब मान के चलो कि नेक्स्ट मंथ इनका ओपनिंग है। यदि नेक्स्ट मंथ ये अपना रिजॉर्ट चालू करते हैं, तो बिना किसी को नॉलेज कोई आएगा क्या? नहीं। और ये है कहाँ पे? रायपुर से 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मतलब नो डाउट वो वाइल्ड लाइफ जगह है। ठीक है, बारनापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बोलते हैं, वहां पे है। बट कोई भी गूगल में सर्च करेगा तो अभी इनका प्रेजेंस ही नहीं है, क्योंकि वेबसाइट है नहीं, वेबसाइट भी अब बनेगी। ठीक है, तो यदि 1 महीने के अंदर यदि ये लाइव हो जाता है और इनको वहां पे ट्रैफिक चाहिए, बिजनेस चाहिए, तो कैसे ये ट्रैफिक ला सकते हैं? आपके हिसाब से सोशल मीडिया में क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक जाना चाहिए कि पेड जाना चाहिए? ये आपको सोच के कल एक दिन का गैप है, परसों आप लोगों को बताना है। ठीक है, सिर्फ 3 चीजें हैं, मतलब 2 चीजें। पहला, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और दूसरा, यदि मेरे को इनके लिए ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक इन द सेंस वेबसाइट पे आएंगे तभी बुकिंग करेंगे, तो ऑर्गेनिक पैटर्न यूज करोगे या पेड तरीका? और उसमें भी कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करोगे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, क्या आपको समझ में आता है? ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट किसके जैसा है? एक रिजॉर्ट बन रहा है। ठीक है, अब वो डिटेल आपको जो भी चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो कि मेरे को ये डिटेल चाहिए, तो एज अ क्लाइंट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बट आपको एक दिन का टाइम है, मतलब आज और कल 2 दिन का टाइम है। आपको 2 दिन पूरा प्लान करके परसों बताना है कि क्या है। ठीक है, तब तक बाकी लोग में मेरे ख्याल से आ जाएंगे, और फिर आगे का देखते हैं। ठीक है, तो अभी अब मैं इन लोगों की क्लासेस
स्टार्ट करता हूँ। आपको यदि अटेंड करना है, टाइम है, तो आप अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सबको यहाँ पे वॉइस आ रही है? आर्या यस जी, सर। ऐश्वर्या, आर्या जी। ओके। ठीक है। तो क्या हुआ है लास्ट क्लास में आप लोगों का? बताइए, उसके हिसाब से फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या टॉपिक हुआ है? अरे कुछ तो पढ़ा होगा। रिवीजन ही हुआ है सर। कुछ नहीं हुआ है? हाँ मतलब ऐसे अलग टॉपिक नहीं सीखा है, रिवीजन ही हुआ है। हाँ, अरे अलग से नहीं सिखाया, बट कुछ तो चल रहा होगा ना आप लोगों का। जैसे कि सपोज आप लोगों का क्लास स्टार्ट हुए कितना दिन हुआ है, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। मतलब ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हुआ है पूरा। ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ हो चुका। अच्छा, शायद आप लोगों की एक आध क्लास मैंने ली है ऐसा लग रहा है मेरे। ठीक है, ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो चुका है। ठीक, रोहित सर ने मेरे को एक दो टॉपिक बताया है। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो मेरे को बताना, तो मैं फिर वो कवर करता हूँ। बट यदि आप लोगों ने बोला ऑन पेज एसईओ हो चुका है, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे को बताओ कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और क्यों ऑन पेज किया जाता है, ताकि फिर हम आगे बढ़े। और उसमें यदि कोई चीज छुट्टी होगी तो फिर मैं वो कवर करूँ, ताकि प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। बताइए, कोई भी रिप्लाई कर सकता है कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और हमें क्यों करना चाहिए। अरे इतना सोच क्यों रहे हो? टेक्निकल फॉर्मेट रहता है पूरा। क्या रहता है? टेक्निकल फॉर्मेट। ओके, एक फॉर्मेट होता है। करते क्यों है? रैंकिंग के लिए। रैंकिंग के लिए। ठीक है। क्या मैं बिना ऑन पेज के डायरेक्ट ऑफ पेज एक्टिविटी कर सकता हूँ क्या? खाली ऑफ पेज से मेरी वेबसाइट रैंक पे आ सकती है क्या? नो सर। नहीं आ सकती। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, कितनी बार करते हैं हम कोई भी वेबसाइट के लिए? बताइए, ऑन पेज एसईओ कितनी बार की जाती है कोई भी वेबसाइट के लिए? आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हो यदि पता है तो, और पता होना चाहिए। यस, ऑन पेज एसईओ एक बार होता है। ठीक है। कोई भी वेबसाइट के लिए ऑन पेज एसईओ हम वन टाइम करते हैं, लेकिन ऑफ पेज एक्टिविटीज होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है। तो अभी जो टॉपिक मुझे बोला गया है वो मैं सीधा आता हूँ। आप लोगों का डोमेन कौन सा है जिसपे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? Pune.IT mastery। आईटी मास्टरी तो समझ में आ गया, उसके पहले जो बोले समझ नहीं आया। पुणे डॉट। पुणे डॉट, ओके। यस, आप लोग की एक क्लास मैंने ली है, आईटी मास्टरी .xyz। क्या दिक्कत है इसमें? पुणे.IT मास्टरी, स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं, स्पेलिंग तो ठीक है। बताइए, स्पेलिंग में कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, ये तो हो गया। तो फिर पुणे.IT मास्टरी क्यों ओपन नहीं हो रहा है? आप लोग की वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है क्या? या डोमेन कोई और है? बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हो। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये डोमेन ओपन नहीं हो रहा है, तो हम टाइम वेस्ट इस पे नहीं करेंगे, हम और भी दूसरे टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबको ही रिप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को भी क्लियर होगा और मुझे भी समझ में आएगा। ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक।
मेरे को जितना याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों की जो एक क्लास ली थी, उस पे मैंने आप लोगों को कुछ एक फॉर्मेट बताया था कि कोई भी क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो एसईओ स्टार्ट कैसे होता है। आपने अभी ऑन पेज क्या होता है वो आप लोगों ने पढ़ा, बेसिक वेबसाइट जो आप लोगों को मिली होगी उसमें पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंटेंट कैसे डालते हैं, इमेजेस कैसे डालते हैं, वीडियोस कैसे डालते हैं, मतलब बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग आप लोगों ने सीखी है। और ऑन पेज फैक्टर कैसे किया जाता है वो सीखा है। और मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑन पेज फैक्टर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई थी जो शायद आप लोगों को उस समय नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि यदि कोई क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पूरा प्रैक्टिकल है तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आप सबसे पहली चीज कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे को उस बिजनेस के लिए एसईओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, उस वेबसाइट का एसईओ होगा कि नहीं। क्योंकि बिना एनालाइज किए यदि हम सीधा क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। सामने वाला नो डाउट आपको कुछ समय तक पेमेंट तो करेगा बट रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या करेगा, काम बंद कर देगा। लेकिन फ्यूचर में वो 10 लोगों को बोलेगा कि इसके पास से काम मत कराना। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट ला के नहीं देते। ठीक है, तो क्या आप लोग में से कोई ऐसा है जो मेरे को ये बता सकता है कि कोई भी बिजनेस के लिए हमें एसईओ स्टार्ट करने के पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बताइए। अरे इतने सारे लोगों। जी सादिया जी बोलिए। सर वेबसाइट को एनालाइज करना चाहिए सबसे पहले। वेबसाइट क्या? एनालाइज। नहीं समझा। सर वेबसाइट को एनालाइज करना चाहिए। ओके। और? मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं चेक करना चाहिए। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो चेक करना चाहिए। कंटेंट। हाँ ओके। कंटेंट। आप जो बोल रहे हो वो ऑन पेज फैक्टर बता रहे जी। हैं। ठीक है, वो तो तब होगा जब हम एसईओ चालू करेंगे तब चेक करेंगे कि उसमें क्या सही है क्या नहीं है, ताकि हम उसको करेक्ट करें। लेकिन अभी जैसे कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ। सपोज एक डोमेन है आपके पास, क्या, डॉक्टर जफर खान। आप भी कर सकते हो ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक डोमेन है drjaffarkhan.com। ठीक, ये क्लाइंट यदि आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए क्या करना है, एसईओ करना है, तो क्या मैं इस क्लाइंट के लिए एसईओ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सिर्फ मेरे को अभी ये जवाब चाहिए। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है। ये डोमेन मैं कॉपी करके आप लोगों के चैट पे डालता हूँ। यहाँ पे मैं चैट पे डालता हूँ। ठीक है, नाउ इस डोमेन को आपको विजिट करना है। अपने हिसाब से जो भी आप लोगों ने अभी तक के पढ़ा है समझा है और जो भी आपको समझ में आता है उसके हिसाब से मेरे को ये बताना है कि इस डोमेन के लिए एसईओ हो सकता है कि नहीं हो सकता। और यदि होगा तो कौन से पेज के लिए आप एसईओ करोगे, खाली इतना बताना है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है। अभी 11:22 हो रहा है, 11:27 तक आपके पास टाइम है। अपने लेवल पे एनालाइज करो और बताओ कि इस डोमेन का एसईओ होगा या नहीं होगा। हम्म। यस, ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है। आपको नीचे में पावर्ड बाय वेब एंड ऐप डेवलपमेंट दिख जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्टली हमको क्या मिल रही है, बैकलिंक मिल रही है।
ओके, कौन से पेज का होगा? ओके, ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों का क्या जवाब है, फिर सही है कि गलत हो मैं बता। 2 मिनट बचे हैं लास्ट। रिद्धि जी, प्रणोति जी, पूजा जी, निशा जी, या तो आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हो या चैट पे रिप्लाई कर सकते हो, जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा है उसके हिसाब से। लास्ट 1 मिनट। ओके, कौन से पेज का करना है वो भी आपको मेंशन करना है ताकि पता चले कि आप लोगों ने सही एनालाइज किया कि नहीं। ओके, होम पेज एंड ब्लॉग पेज आई थिंक। ठीक है, और बाकी लोगों का अभी तक के रिप्लाई नहीं आया, क्यों भाई? इतने सारे लोग हो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? बट रिप्लाई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्लास में आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। ब्लॉग पेज, ओके, मतलब एसईओ होगा। ठीक, तो अभी, अब जितने लोग भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो बट कुछ ना कुछ माइंड में है, तो आप एनालाइज करो। पेशेंट टेस्टिमोनियल पेज, ओके, कौन से पेज का एसईओ होगा नहीं होगा, आप लोग ने जो सोचा है, जो जवाब दिया है वो सही है कि नहीं, थोड़ा सा एनालाइज करो। सबसे पहली चीज, वेबसाइट देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये किनकी वेबसाइट है? डॉक्टर रिलीफ। यस, एक डॉक्टर है जो, कौन सा डॉक्टर है? होम्योपैथिक डॉक्टर है। ठीक है, एक क्लिनिक चला रहा है। तो आपने जब इस वेबसाइट को विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा क्या, जो हम सबसे पहला काम करते हैं, सबसे पहली चीज हम वेबसाइट को एनालाइज करके ये चेक करते हैं कि वेबसाइट सिंगल पेज है कि मल्टीपल पेज है। प्रोडक्ट क्या है वो अपनी जगह। तो अभी यदि मैं अबाउट अस में क्लिक करता हूं तो क्या हुआ? यूआरएल चेंज हुआ और नया पेज लोड हुआ, मतलब नया पेज आ रहा है। यही चीज ट्रीटमेंट के पेज में क्लिक करते हैं तो अगेन नया पेज ओपन हुआ और कंटेंट नया आया, पेज लोड हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेबसाइट है ये मल्टीपल पेज वेबसाइट है। ठीक है, एक स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होता है कि क्या ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, वो चेक करते हैं। क्योंकि पता चला हमको जिस भी पेज के लिए काम करना है, यदि वो पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुआ या वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारा जो यूजर है वो मोबाइल में ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल में आपकी रैंकिंग टॉप पे आएगी नहीं, भले डेस्कटॉप में टॉप पे हो लेकिन मोबाइल में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, और आज का क्राउड मैक्सिमम मोबाइल में सर्च करता है। तो वो एक हमारा ड्रॉबैक होगा। ठीक है, नाउ कैसे चेक करेंगे? तो मैंने सीधा स्क्रीन की साइज या इस पर्टिकुलर वेब की साइज क्या कर दी, मिनिमाइज कर दी या छोटी कर दी। तो आपको दिख रहा है पूरा मेन्यू ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, पूरा कंटेंट एडजस्ट हो गया। आपको नीचे लेफ्ट राइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, खाली अप एंड डाउन का ऑप्शन आ रहा है।
इसका मतलब कि ये जो वेबसाइट है ये क्या है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। ठीक है, अब ये दो चीज से हम कंफर्म होते हैं कि हाँ इस वेबसाइट का एसईओ करने का सेंस है। ठीक है, मतलब हमने क्लियर हो गया कि हाँ इस वेबसाइट का एसईओ होगा। अब एसईओ कौन से पेज का होगा ये डिसाइड करने के लिए हमेशा एक चीज याद में रखना या माइंड में रखना, क्या हम उसी पेज का एसईओ करते हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अब इसमें से कौन सा ऐसा पेज आपको देख के लग रहा है जिससे आपको लगता है कि वो रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है? ट्रीटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट पेज। अबाउट पेज में तो उनके बारे में हो गया, टेस्टिमोनियल में भी कोई सेंस नहीं है, ब्लॉग का पेज भी कोई मतलब का नहीं है अभी के लिए, क्योंकि उससे उसको रेवेन्यू नहीं आएगा। नो डाउट यूजर को इन्फॉर्मेशन जाएगा बट रेवेन्यू नहीं आएगा। तो हम ब्लॉग पेज का एसईओ करते हैं ट्रैफिक लाने के लिए, बट अभी कोई भी कस्टमर ब्लॉग के लिए आपको पेमेंट नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करना है, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी है तो मतलब है। तो यदि मैं ट्रीटमेंट की यदि बात करूं तो ट्रीटमेंट पेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की डिटेल है। तो अभी एक चीज बताओ, नो डाउट हम ट्रीटमेंट पेज का एसईओ कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए, अभी इसको देख के ऐसा लग रहा है, बट यदि हम थोड़ा और एनालाइज करें तो आपको यहाँ पे हेयर लॉस, पिंपल्स, जो भी अलग अलग क्या है प्रॉब्लम्स है उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक बार बताओ, आपको यदि वेट लॉस करना है तो आप गूगल में क्या सर्च करोगे? या तो वेट लॉस, हाउ टू लूज वेट लॉस सर्च करोगे तो उसके लिए ब्लॉग के लिए काम करो तो ज्यादा अच्छा है। आपको डायरेक्ट पता है कि मेरे को वेट लॉस करना है और इधर उधर का एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको यदि होम्योपैथिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर वेट लॉस। ठीक है, इन जो भी आपका सिटी है वो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल यूजर होम्योपैथिक के पास जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं पता, सबको ही नहीं जाता। तो या तो लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे बेस्ट डॉक्टर फॉर वेट लॉस इन जो भी आपका सिटी है वो, या स्पेसिफिक होम्योपैथिक किसी को चाहिए तो वो भी सर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। यदि मैं एक प्रॉब्लम को लेके चलता हूँ, वेट लॉस हो गया या हेयर लॉस हो गया जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो आपने ऑन पेज में एक चीज पढ़ी होगी क्या, जो भी पेज के लिए काम करोगे उस पेज में कितने टाइटल होते हैं बताओ? जो भी पेज के लिए आप सिंगल एसईओ टाइटल। करते हो सिंगल टाइटल होता है, राइट? तो मैं यदि अपना जो भी कीवर्ड है वो उस टाइटल में डाल दूंगा तो दूसरे प्रॉब्लम के लिए मैं कहाँ से काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो उसका सेपरेट पेज है ही नहीं। ट्रीटमेंट का पेज है, लेकिन ट्रीटमेंट में जितनी प्रॉब्लम्स है वो एक जगह डाल दिया है कि वो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए काम करते हैं। मतलब कि मैं ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए एसईओ नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास सेपरेट सेपरेट पेज नहीं है। सबसे पहली चीज तो ट्रीटमेंट पेज का एसईओ नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन हमने ये बोला स्टार्टिंग में कि इसका एसईओ तो होगा। अब यदि ट्रीटमेंट पेज का नहीं होगा, अबाउट पेज का नहीं होगा, बाकी तो कोई काम का नहीं है, तो फिर कौन से पेज का होगा? यस, इस बिजनेस के लिए हम होम पेज का एसईओ कर सकते हैं क्योंकि बाकी पेज उस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। तो इस बिजनेस के लिए यदि मेरे को एसईओ करना है तो मैं होम पेज के लिए एसईओ कर सकता हूँ। बट अब सवाल ये आता है कि मैं होम पेज के लिए तो चलो एसईओ कर लूंगा, बट कीवर्ड क्या टारगेट करूंगा? क्योंकि इनके पास जितने भी ट्रीटमेंट है उसका सेपरेट पेज तो है नहीं, तो मैं कोई भी एक ट्रीटमेंट को लेके तो नहीं जा सकता। तो फिर यदि इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मैं होम पेज के लिए काम करता हूं तो मेरे हिसाब से, या क्योंकि क्लाइंट को तो कुछ समझ में आएगा नहीं, आपको ही उसको सजेस्ट करना और बताना है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम इसके अलावा दूसरा पेज का एसईओ नहीं कर सकते। हम चाहे तो कर सकते हैं बट रिजल्ट नहीं आएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बोलोगे तो हम काम करेंगे ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर क्लेम रहे। तो आपने जो एनालाइज किया जो भी किया उससे समझ में आया कि होम पेज के अलावा कोई ऐसा पेज नहीं है जिसके लिए अभी एसईओ करने का सेंस है, जिससे उसको रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन फिर दूसरा सवाल आता है कि हम एसईओ बिना कीवर्ड तो करते नहीं, कोई ना कोई कीवर्ड के लिए काम करते हैं। तो कौन सा ऐसा कीवर्ड होगा जिसके लिए होम पेज का एसईओ करने का सेंस है? तो डॉक्टर जफर खान तो उनका खुद का नाम हो गया। मेरे को प्रॉपर कीवर्ड चाहिए क्योंकि हम जेनरिक कीवर्ड के लिए काम नहीं करते, हम हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए काम करते हैं। तो कौन सा ऐसा कीवर्ड होगा एज अ लॉन्ग टेल में जो इस पर्टिकुलर पेज के लिए एकदम परफेक्ट है
और हम उसके लिए काम करेंगे और फ्यूचर में रिजल्ट ला के भी दे सकते हैं। होम्योपैथिक क्लिनिक। होम्योपैथिक क्लिनिक, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हुआ, हमको चाहिए लॉन्ग टेल। क्योंकि यदि मैं सर्च करता हूँ बेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक, तो इंडिया में इतनी सारी होम्योपैथिक क्लिनिक होगी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको उसको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज, गूगल को ये नहीं पता चलेगा कि आप ये कीवर्ड कौन सी सिटी के लिए प्लान कर रहे हो, तो वो इंडिया लेके चलेगा बिकॉज आपका डोमेन वैसा है। सर तो ठीक है, प्रॉपर प्लेस डालेंगे होम्योपैथी क्लिनिक इन पुणे या मुंबई, ऐसा। हाँ, तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड बनेगा। तो वहां पे आप कौन सा कीवर्ड टारगेट करोगे? बेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक इन पुणे, मुंबई, जो भी आपका सिटी है। ठीक है, तो वो कीवर्ड के लिए हम काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमने होम्योपैथिक क्लिनिक डाला, लोग भी मे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वो सर्च करते होंगे, क्योंकि यदि क्लिनिक है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट होते होंगे वहां पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डालने की जरूरत नहीं है, जितने लोग भी वो सर्च कर रहे हैं उसके लिए हम इसको काम कर सकते हैं। और यदि मेरे को ये सारे ट्रीटमेंट के लिए रैंक पे आना है, या मैं बोलूँ ट्रैफिक मेरे को चाहिए कि कोई स्पेसिफिक सर्च कर रहा है तो भी मेरे पास आए, तो मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं ब्लॉग की हेल्प लूंगा, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग पेज है और यहाँ पे इंडिविजुअल ब्लॉग डले हुए हैं। तो अभी तो टेम्पररी जो भी ब्लॉग है वो होम्योपैथिक से रिलेटेड डले हुए हैं, लेकिन एक समय के बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल डाल सकते हो कि होम्योपैथिक कैसे आपके हेयर लॉस के लिए इफेक्टिव हो सकता है, या और भी जो प्रॉब्लम्स उसके लिए होम्योपैथी कैसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पहले लोगों को ये बता रहे हो कि होम्योपैथिक जो इलाज होता है वो आपके प्रॉब्लम के लिए कितना इफेक्टिव है, ताकि लोग उस बारे में सोचें, तब तो वो होम्योपैथिक क्लिनिक सर्च करेंगे। ठीक है, प्लस यदि कोई सर्च करता है हाउ टू लूज हेयर लॉस प्रॉब्लम, तो उसके लिए यदि आपने आर्टिकल लिखा तो आपका वो आर्टिकल रैंक करेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट का में ही तो आएगा। और वहां पे नीचे में आप मेंशन कर सकते हो कि फॉर मोर डिटेल और फॉर ट्रीटमेंट क्लिक हियर, या बुक योर अपॉइंटमेंट, या फ्री अपॉइंटमेंट, जैसा भी पैटर्न होगा। तो यूजर जब क्लिक करेगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपके पास इंक्वायरी आएगी। मैं बोलता हूँ 100 में से 10 लोग भी करेंगे तो आपके पास 10 तो फ्री इंक्वायरी आ रही है, किसके थ्रू? ब्लॉग के थ्रू। तो हम बाकी चीज के लिए भी कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट, डायरेक्टली करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास पेज नहीं है। या तो आप क्लाइंट से बात करके अलग अलग सेपरेट पेज बनाओ, या फिर आप होम पेज का एसईओ करो फॉर होम्योपैथिक क्लिनिक इन जो भी आपका सिटी है वो। और जैसे एक बार उसके लिए रैंक पे आ जाते हो, फिर धीरे धीरे ब्लॉग के थ्रू आप बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी आप काम कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि आप यदि ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से पेज के लिए एसईओ करना है और कौन सा कीवर्ड के लिए काम करना है, तब तक आप सामने वाले क्लाइंट को कोटेशन नहीं दे पाओगे, कितना खर्चा लगेगा क्या लगेगा। और जब तक कोटेशन नहीं दोगे या जो भी है, तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। और आपने क्लाइंट का काम उठा लिया और अपने हिसाब से जो भी पेज आप लोगों को लगता है उस पेज के लिए काम किया, तो क्या लगता है रिजल्ट आएगा कस्टमर को? हो सकता है जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उस कीवर्ड के लिए उतना सर्च वॉल्यूम नहीं है, या है भी तो आप गलत पेज लेके आ रहे हो जिससे उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि पैसा वो पे कर रहा है बट उसको जो चाहिए वो ना मिले, तो 6 महीने 8 महीने क्या हो सकता है वो आपसे काम ना कराए, तो प्रॉब्लम किसको होगी? आपको। क्योंकि यदि क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपको रेफरेंस नहीं देगा, और रेफरेंस नहीं देगा तो उल्टा नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा आपका। क्यों? क्योंकि आपसे काम नहीं होता है। अब गलती उसकी नहीं है, उसको रिजल्ट नहीं मिला तो नो डाउट वो बात करेगा, लेकिन हमने सही काम किया बट गलत पेज के लिए किया, तो उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया। तो ये हमको समझना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? अरे हाँ हाँ तो बोलो। Yes, sir. Clear. ऑल क्लियर? सब ऊपर से गया? सर ये थोड़ा बहुत Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल फील्ड है। ठीक है, नाउ अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि एसईओ कौन से वेबसाइट का हो सकता है, कैसे हमको प्लान करना है, ये आपको बेसिक आइडिया हो गया। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? ऑडिट करना। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे तो आप क्लाइंट से डील नहीं करोगे, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, तो आपका सीनियर जो होगा वो डील करेगा, अपने हिसाब से बात करेगा। हमारा काम क्या होता है? हमको सीधा इम्प्लीमेंट करना है, काम करना है।
तो हम जब किसी भी क्लाइंट के लिए काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चीज हम क्या करते हैं, हम ऑडिट करते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि जब हम इस क्लाइंट का काम करेंगे तो कितना काम करना है और कितना नहीं करना है। क्योंकि ऑन पेज फैक्टर में आपने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज इंप्लीमेंट करने जाएंगे और पता चला कि उसमें से 50% तो पहले से किया हुआ है, तो टाइम बर्बाद है आपका, क्योंकि आपने उसके लिए रिसर्च किया और उसको प्लान किया, रिपोर्ट बनाया। डेवलपर के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा, वो खाली कॉपी पेस्ट का काम करेगा, तो टाइम वेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑडिट करते हैं, जिससे हमको ये समझ में आता है कि कहीं कोई वेबसाइट में ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे एसईओ सर्विस के अंदर कवर नहीं, ताकि आप उसका एडिशनल चार्ज प्लान कर सकते हो। यदि आपने बिना एनालाइज के सामने वाले को कोटेशन दे दिया और उसने फाइनल कर दिया और बाद में आप उसको बोलोगे कि ये चीज एसईओ के अंदर कवर नहीं होती, इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो आपको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको पहले से ऑडिट करना है। तो एससीओ ऑडिट क्या होता है ये मेरे को बताओ, क्योंकि यदि आपका ऑन पेज हो चुका है तो एससीओ ऑडिट क्या होता है वो भी हो चुका होगा। बताइए, किसी को भी आइडिया है, किसी को याद है? आइडिया तो चलो होगा, पढ़ा होगा, तो क्या होता है एससीओ ऑडिट? क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कहीं कोई चीज छूटे नहीं और प्रॉब्लम ना है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक के क्या पढ़ा है वो मुझे नहीं पता, आप लोगों को ही पता है, आप लोग रिप्लाई करोगे तो समझ में आएगा। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि कुछ छूटा होगा तो क्लियर हो जाए, और पढ़ लिया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एससीओ ऑडिट क्या होता है बताइए। सर हुआ नहीं है शायद से। हुआ नहीं है? ठीक है, तो हो जाएगा अभी। खाली ऑडिट क्या होता है ये बताओ, एससीओ को छोड़ दो, तो आप लोगों Sir, को I समझना think इजी so. होगा। Using of tools. नहीं, यूजेस ऑफ टूल्स तो ठीक है, टूल्स तो यूज करते हैं हम उसमें, बट होता क्या सर ऑडिट में हम है, चेक नॉर्मल करते ऑडिट तो हैं मतलब। कि जी कितना काम हो चुका है, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, उन सबका रिपोर्ट प्रॉपर बना के देते हैं कि इस चीज में ये चीज हो चुकी है और ये बाकी है। सो दैट विल बी द जी ऑडिट, मतलब बेसिकली गलतियां हाँ निकालना और काम बताना। जी, जैसे कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, जितने भी अकाउंट फील्ड वाले होंगे वो ऑडिट में लगे होंगे, क्यों, आईटीआर फाइल करना है। ठीक है, और भी चीजें हैं, लेकिन हम एससीओ कर रहे हैं तो हमको भी ऑडिट करना पड़ेगा, लेकिन हमको वैसा ऑडिट नहीं करना। ठीक है, जैसे निकिता जी ने बोला, नो डाउट हम ऑडिट में एनालाइज करते हैं, कोई गलतियां हैं, कोई चीजें, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और ये समझते हैं कि जब हम इस क्लाइंट के लिए काम चालू करेंगे तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि हमारा टाइम बचे। तो उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो क्लाइंट के पास नहीं जाता वो हमारे लिए रहता है। क्लाइंट को ऑडिट का एबीसीडी नहीं पता। ठीक है, क्लाइंट यदि आपके सामने है तो हम मेन 2-3 पॉइंट को एनालाइज करके उसको तुरंत रिप्लाई करते हैं। लेकिन जब क्लाइंट चला जाता है, वो जो भी डिसीजन बना रहा है या डिसीजन फाइनल हो जाता है, तो हम कंप्लीट ऑडिट करके हमारे पास एक रिपोर्ट रखते हैं। जनरली हम टूल यूज करते हैं ताकि विद इन अ मिनट्स आपका काम हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ जिस फॉर्मेट पे काम होता है। हर कंपनी का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, फीचर्स वही होंगे, हो सकता है कोई एक्सेल में बनाए, कोई पीपीटी में बनाए, कोई वर्ड में बनाए, बट सारे ऑप्शंस वही यूज करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, जैसे कि ये एससी ऑडिट रिपोर्ट ना, ये एक फॉर्मेट है। जितने ऑन पेज फैक्टर आपने पढ़े हैं वो सारे ऑन पेज फैक्टर आपका एक साइड रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑडिट हम जब एसईओ करते हैं तो पहला काम क्या होता है, ऑन पेज करना। तो ऑन पेज कहाँ होता है, वेबसाइट के अंदर होता है। तो हम पहले ही चेक करते हैं कि वेबसाइट में वो चीज सही है या नहीं है। अब इसका दो फायदे, पहला चीज तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा चीज आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर पहले किसी ने काम किया है क्या। क्योंकि यदि पहले किसी ने काम किया है तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आधी चीज आपको परफेक्ट मिलेगी, या हो सकता है चलो गलत भी मिले बट वो चीज की हुई मिलेगी। क्योंकि कभी भी वेबसाइट डेवलपर एसईओ से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करता। उसका काम होता है वेबसाइट बनाना, उसने वेबसाइट बना के दे दिया, और उस वेबसाइट के पेज में टाइटल डाल रहा है, डिस्क्रिप्शन डाल रहा है, या जो भी आपने ऑन पेज पढ़ा है उसमें से एक आध दो चीजें उसको पता होगी तो वो डालता है, बाकी चीजें वो नहीं डालता। तो आपको समझ में आता है कि इसके पहले किसी ने काम किया है, तो आप उस हिसाब से क्लाइंट से डील करते हैं, ताकि आपको पता चलता है कि क्लाइंट स्विच करके आपके पास आया है।
तो वहां क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, तो आपको भी समझ में आता है कि क्लाइंट सही नहीं था, या फॉर एग्जाम्पल उसने काम सही नहीं किया, क्या था, ताकि आप काम करने के पहले प्लान कर। ठीक है ना। अब इस ऑडिट में क्या दिख रहा है, एक साइड तो पूरे फैक्टर दिख रहे हैं जो आप लोगों ने बड़ा पढ़ लिया है। अब ऊपर आपको दिख रहा है फैक्टर क्या, पेज 1। पेज 1 का मतलब है जिस भी पेज के लिए ऑडिट करना उस पेज का नाम वहां पे लिखते हो, इसीलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है। उसके बाद आपका सजेशन, सजेशन मतलब आप अभी एसईओ नहीं करते हो, आप सजेशन लिखते हो कि आपने जो आइडेंटिफाई किया या जो एनालाइज किया वो कैसा है, सही है, गलत है, इस पे काम करना पड़ेगा, जो भी है। तो मैं आपको एक पेज का ऑडिट करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सेम वैसे ही पेज 2 मतलब उसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज है जिसके लिए काम करना है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस में मल्टीपल पेज हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो हर एक पेज के बाद उसका सजेशन, अभी तो मैंने एक ही बाजू में लिखा है, बट आपको हर पेज के बाद सजेशन लिखना है ताकि आपको पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। नाउ अभी जैसे कि हमने बोला जो टास्क मैंने दिया था उसमें होम पेज का एसईओ होगा, तो मैंने पेज का नाम क्या डाल दिया, होम पेज। ऊपर में आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो, प्रोजेक्ट नेम, ताकि पता चले कि कौन से डोमेन के लिए है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया www.drjaffarkhan.com। ठीक है ना। अब दो प्रोसेस होता है, या तो आप मैनुअल करो या तो टूल यूज करो, बट मैनुअल करोगे तो टाइम टेकिंग है, तो आप टूल यूज करो। जिसमें एक टूल होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, टूल तो बहुत सारे हैं, बट इजी टूल है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसईओ क्वैक। ये क्या है, क्रोम एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है। और फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री कब तक है, अप टू 500 पेजेस तक का ये फ्री में ऑडिट करके आपको देता है। ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस के लिए 500 पेज से ऊपर जनरली नहीं बनता, ई कॉमर्स वेबसाइट है तभी 500 पेज से ऊपर आपका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आप जनरली इजीली काम कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो अभी ऑलरेडी क्रोम एक्सटेंशन मेरा क्या है, यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये रहा, मतलब इंस्टॉल किया हुआ है। अब आपको जो भी पेज के लिए काम करना है वो पेज क्या करो, ओपन करो। जैसे कि मेरा भी ये होम पेज ओपन किया हुआ है, और उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद उसको ऑन करो। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे पेज इंफॉर्मेशन के बाजू में दिख रहा है डायग्नोसिस। इस डायग्नोसिस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे वो सारे फैक्टर में से 80% रिजल्ट आपके सामने आ जाए। 80% क्यों, क्योंकि ये टूल 80% कवर करता है। आपको मल्टीपल टूल यूज करना पड़ता है, कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो पूरा फैक्टर एक ही जगह बता। तो आपको 80% मिल जाएगा, 20% दूसरा टूल यूज करो या मैनुअल चेक करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो मैं बाकी भी बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेज टाइटल। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। नो, सबसे पहली चीज पेज टाइटल। तो अभी इस वेबसाइट का जो टाइटल है आपको खोजने की जरूरत नहीं है, इस टूल में दिखा रहा है। देखो पेज का टाइटल क्या है, राइट टिक है ग्रीन कलर से, मतलब ओके है। लेकिन कितने कैरेक्टर का है, 49 कैरेक्टर। और क्या लिखा हुआ है, बेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक इन रायपुर, उसके बाद डॉक्टर जफर खान। तो अभी एक चीज बताओ, टाइटल है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहली चीज है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यस टाइटल है। अब जो टाइटल है उसमें प्रॉपर कीवर्ड है क्या, एसईओ के हिसाब से हमको जो चाहिए वो है क्या। तो क्या दिख रहा है आपको, टाइटल प्रॉपर कीवर्ड यूटिलाइज किया हुआ है क्या, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हमको चाहिए था वो है कि नहीं है। तो है, बेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक इन रायपुर जो हमको चाहिए वो लिखा हुआ है। उसके बाद बिजनेस का नाम। ठीक है, भले 49 कैरेक्टर का है, लेकिन आपको यदि देख के ऐसा लगता है आपके पास दो कीवर्ड है, क्योंकि जनरली हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए 2 या 3 कीवर्ड के लिए काम करते हैं, और आपको लग रहा है कि आपके पास स्पेस है, मतलब 60 कैरेक्टर आपके पास होता है, आपको लगता है कि मैं यदि 49 कैरेक्टर में से डॉक्टर जफर खान हटा दूं तो हो सकता है कि यहाँ पे 10-15 कैरेक्टर और कम हो जाए, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके पास 25 कैरेक्टर और है। 25 कैरेक्टर के अंदर आप और भी दूसरा कीवर्ड डाल सकते हो क्या। यदि आपको लगता है कि उस टाइटल को आप और अच्छा इफेक्टिवली बना सकते हो विद कीवर्ड्स, तो आप सजेशन में लिखोगे क्या, वी हैव टू अपडेट, या आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज पे लिख सकते हो कि इस टाइटल को आपको अपडेट करना चाहिए, क्योंकि इससे भी अच्छा तरीके से आप कीवर्ड इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको सजेशन से पता चलेगा कि हाँ टाइटल तो है बट इसका जो फॉर्मेशन है उसको मेरे को थोड़ा चेंज करना है। और यदि आपको लगता है नहीं एकदम परफेक्ट है, कीवर्ड डाला हुआ है, बिजनेस का नाम डाला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, नो, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, टाइटल ओके, तो आपको एनालाइज करके अपने हिसाब से लिखना है। सेम विथ डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे दिख रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर का है, 44 कैरेक्टर का है, और डॉक्टर जफर खान होम्योपैथिक क्लिनिक इन रायपुर, उसके अलावा कुछ नहीं, खाली कीवर्ड लिखा हुआ है। मतलब ये डिस्क्रिप्शन काम नहीं आएगा, क्योंकि 160 कैरेक्टर होता है और 160 कैरेक्टर यूटिलाइज नहीं है, तो इतने से हमारा काम नहीं होगा। मतलब हमको डिस्क्रिप्शन को रिफ्रेम करके नया डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस डिस्क्रिप्शन तो है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज और अपडेट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मेरे को इस पेज के लिए यदि काम करना है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ेगा। टाइटल की दिक्कत नहीं है, आप टाइटल नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन को प्लान करना जरूरी है। उसके बाद एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, मतलब आपने पढ़ा होगा कि पेज के यूआरएल में भी क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। तो अभी हमेशा एक चीज याद रखना, ये कौन सा पेज है, होम पेज। आप चाह के भी होम पेज के यूआरएल में कीवर्ड नहीं डाल सकते, बिकॉज होम पेज का यूआरएल स्टैंडर्ड फिक्स होता है। आपका जो डोमेन होगा वही डोमेन पे आपका होम पेज ओपन होता है, तो आप वहां पे चेंज नहीं कर सकते। और आपका डोमेन आपके बिजनेस के नाम से होता है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है ये होम पेज के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, ये याद रखना आप, होम पेज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बट यही चीज कोई और पेज होता तो वहां पे आप देखते हैं कि उसके यूआरएल में क्या लिखा हुआ है और लॉन्ग टेल कीवर्ड उसमें है कि नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टूल हमने देखा, इस टूल में आपको दिखा रहा है कि पेज यूआरएल 30 कैरेक्टर का है और क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये एनालाइज करना है, क्योंकि पेज यूआरएल की एक लिमिट है, 110 कैरेक्टर से ज्यादा गूगल रीड नहीं करता। ठीक है, और उसमें लॉन्ग टेल होना चाहिए, तो आपको यहीं पे देख के समझ में आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर यूआरएल, स्ट्रक्चर यूआरएल मतलब आपका जो यूआरएल है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। हालांकि इससे रैंकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेवलपर को आइडेंटिफाई करने में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सही रहता है। इसीलिए ये चीज यदि स्टार्टिंग में बन रही है वेबसाइट, तब आप बताओ तो ज्यादा अच्छा है। अभी वेबसाइट बन चुकी है, अब आपके पास एसईओ के लिए आया, अभी आप उसको स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में करने जाओगे तो हर पेज में आपको काम करना पड़ेगा। अब वो कौन सा काम है, डेवलपमेंट का काम, उसका एक्स्ट्रा पैसा क्लाइंट देगा नहीं, और ना कोई मतलब है, तो उस पर ध्यान ही मत दो। कर सकते हो, छोटा सा है, 4-5 पेज है तो आप कर लो, लेकिन बड़ी वेबसाइट है तो आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, लेकिन होम पेज के लिए सीधी सी बात है, ये एप्लीकेबल नहीं है। आप बाकी पेज के लिए कर सकते हो, क्योंकि होम पेज का डोमेन तो खाली वही होगा जो है। अबाउट पेज है तो स्लैश अबाउट आएगा, कोई दूसरा है तो वो अलग से आएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा। इसलिए स्ट्रक्चर यूआरएल भी नॉट एप्लीकेबल फॉर होम पेज। उसके बाद आपने देखा है क्या, हेडिंग टैग, H1 H2 दो में से कोई भी एक होना चाहिए। तो हेडिंग टैग यहाँ पे आपको ये टूल ही बता रहा है, ये हेडिंग क्या दिखा रहा है, H1 एक बार भी यूज नहीं हुआ है और H2 दो बार यूज हुआ है, H3 8 बार यूज हुआ है। तो क्या मेरे को बता सकते हो कि इसमें मेन हेडिंग यूज हुआ है कि नहीं? नो सर। आप लोग नहीं यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि मेन हेडिंग H1 होता है, H1 absent है। इन केस H1 नहीं होता तो हम H2 को कंसीडर करते हैं, बट H2 दो बार यूज हुआ है, जबकि कोई भी मेन हेडिंग एक से ज्यादा बार यूज नहीं होना चाहिए, मतलब हेडिंग टैग मिसिंग है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नो यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वी हैव टू यूज H1 और मेन हेडिंग। ठीक है, H1 और मेन हेडिंग जो भी है वो आपको यूज करना है विथ लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पेज लोडिंग टाइम, अब पेज लोडिंग टाइम इस टूल में नहीं बताता, इसके लिए आपको दूसरा टूल यूज करना पड़ता है। कौन सा बताओ, पेज लोडिंग टाइम चेक करने के लिए कोई टूल पड़ा होगा आप लोगों ने? बोलो बोलो, कितना याद है उससे समझ में आएगा। इतना टाइम लगा रहे हो मतलब या तो पढ़े नहीं हो या तो भूल गए हो। क्या है, पेज स्पीड इनसाइट, ये गूगल का टूल है, या फिर आपने जीटी मैट्रिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे टूल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, होम पेज का यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एनालाइज। अब ये क्या करेगा, ये आपके उस पेज को एनालाइज करके बताएगा, क्योंकि हर एक पेज की स्पीड अलग अलग होती है। ये मोबाइल में और डेस्कटॉप में क्या है, दोनों में बताएगा।
यदि आपका स्कोर 50 के नीचे आ रहा है मतलब पुअर परफॉर्मेंस है, दोनों में आपको उस पर काम करना है। यदि 51 से लेके 89 के बीच में आ रहा है मतलब एवरेज है, और 90 ऊपर है मतलब एक्सेलेंट है। हमें कोशिश करना है कि 60 के प्लस हो, मतलब एवरेज में ही रहना है। 50 भी आएगा तो एवरेज में आप आओगे, लेकिन हमको हमेशा कोशिश करना है कि 60 प्लस हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये कितना आता है वो देखते हैं। क्या दिखा रहा है? 33% फॉर मोबाइल, और डेस्कटॉप में कितना बोल रहा है? 47। मतलब हमारी स्पीड मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में क्या है? पुअर परफॉर्मेंस है। इसका मतलब कि इस वेबसाइट के लिए हम काम करेंगे तो स्पीड की वजह से हो सकता है क्लाइंट हमारा डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि यदि वेबसाइट टॉप पे आ भी गई, कोई यूजर क्लिक करेगा और वो गोल 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 बफरिंग लेता रहेगा तो क्या होगा? यूजर वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता रहा है ये प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? यहाँ पे आप लिख दो क्या? पुअर, और यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव टू स्पीड अप योर पेज स्पीड। ठीक है, हाँ। अब इसका मतलब क्या है? ये काम किसका है? डेवलपर। ये एसईओ के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट में पहले से प्रॉब्लम है। हमने भी काम चालू नहीं किया है, वेबसाइट की स्पीड पहले ही खराब है। हम इसमें काम करेंगे रैंक पे लाने के लिए, तो रैंक पे तो आ जाएगा, बट जब ट्रैफिक वहां पे जाएगी और वो गोल 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 ओपन नहीं होगा तो यूजर क्या करेगा? क्लोज करेगा, मतलब बाउंस बढ़ेगा। बाउंस इन द सेंस कि कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, कोई भी पेज को ओपन करता है और बिना कोई एक्टिविटी यदि वो वही पेज से एग्जिट होता है, तो गूगल को नेगेटिव सिग्नल जाता है कि यूजर को जो चीज चाहिए था वो उस पेज में अवेलेबल नहीं है, तो आपके उस पेज की रैंकिंग ड्रॉप कर देता है। तो इससे क्या होगा? रिजल्ट आएगा, लेकिन जब ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी तब आपका रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगा, तो काम करने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम है। क्लाइंट से बात करोगे कि जिससे भी आपने वेबसाइट बनाई है, यदि मेंटेनेंस के अंदर है तो आप उसको ठीक करके दो, मतलब स्पीड को ऑप्टिमाइज करके दो। अदरवाइज हम काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, टाइम लगेगा रैंक पे आने। और दूसरी चीज, यदि आपके पास जो डेवलपर है वो मेंटेनेंस में नहीं है, आपने वन टाइम वेबसाइट बनाई, उसको पेमेंट कर दिया, चैप्टर क्लोज, तो कोई बात नहीं, आप उससे भी करा सकते हो। नो डाउट वो चार्ज लेगा ही लेगा एडिशनल काम में करके। हमसे कराओगे तो हम भी अलग से चार्ज लेंगे, बिकॉज ये एसईओ के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो जो भी है आप क्लाइंट के ऊपर है वो क्या डिसीजन लेता है। आपसे कराएगा तो आप चार्ज लेके काम करोगे, तो फिर आपकी टीम में जो भी डेवलपर होगा वो उस चीज को सॉल्व करके स्पीड मेंटेन करेगा। एटलीस्ट स्कोर 60 आना चाहिए। अब ये जो स्कोर है वो अलग अलग फैक्टर पे वो चेक करता है। आप टाइमिंग के हिसाब से देखोगे, आपकी वेबसाइट यदि 1 से 3 सेकंड के अंदर ओपन हो रही है मतलब 90 प्लस स्कोर आपका आएगा। और यदि टाइमिंग के हिसाब से देख रहे हो तो जीटी मैट्रिक्स में टाइम बताता है, ग्रेड देता है वहां पे। तो 1 से 3 सेकंड के अंदर ओपन हो रही है मतलब एक्सेलेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। यदि 4 से 5 सेकंड का टाइम ले रहा है मतलब एवरेज है। बट 5 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब पुअर परफॉर्मेंस है। और अभी ये जो स्कोर आ रहा है इसके हिसाब से बता रहा है कि आपकी वेबसाइट ओपन होने में कम से कम 5-6 सेकंड से ज्यादा ले रही है। ठीक है, हो सकता है 6 सेकंड भी ले रही हो, बट 5 सेकंड के ऊपर मतलब वो पुअर में डाल देगा, यूजर उतना देर वेट नहीं करेगा। तो आपको उसके लिए काम करना है। अब ये टूल आपकी हेल्प भी करता है कैसे आइडेंटिफाई करने में कि आप कौन कौन सी चीज को ठीक करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो नो डाउट यहाँ पे जो भी लिखा है तो टेक्निकल होगा, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे जो सेक्शन है इसमें थोड़ा सा टाइम जा रहा है। ये जो इमेज यूज हुई है ये शायद इमेज हाई क्वालिटी इमेज होगी, उसको लोड होने में टाइम लग रहा है। जो भी है, तो ये अलग अलग चीजें आपको मेंशन कर रहा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट ये किसका काम है? डेवलपर का। टेक्निकल हमको समझ में नहीं आएगा ना, हमारा काम है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देता है, आप वो सब चीज को सॉल्व करके अपनी स्पीड 80% ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऐसा वो बता रहा है। तो आप क्या करो, आप डेवलपर को ये पेज का एक्सेस दे, मतलब पेज बता दो, या वो सारे प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट भेज दो, वो अपने हिसाब से देख लेगा। डेवलपर को पता होता है कैसे क्या करना है, किस चीज के लिए स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए यदि मैं काम चालू करता हूँ, तो मैं यदि ये चीज बिना देखे यदि अभी काम करता तो मेरे जेब से पैसा जाता और रिजल्ट नहीं आता। तो आपने एक आइडेंटिफाई किया। उसके बाद टेक्स्ट वर्सेस एचटीएमएल रेशियो। टेक्स्ट वर्सेस एचटीएमएल रेशियो मतलब आपके वेबसाइट में जो कंटेंट है, आपने पढ़ा होगा क्या, कम से कम 1500 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू गूगल उसका जो गाइडलाइंस है, टेक्स्ट वर्सेस एचटीएमएल रेशियो मिनिमम 15% डिमांड करता है। और फॉर एसईओ हम बोलते हैं कि 35% प्लस होना चाहिए।
लेकिन लोगों को वो चीज याद नहीं रहती, इसीलिए सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि 1500 वर्ड्स का कंटेंट है तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये जो टूल है, ये टूल आपको प्रॉपर गूगल के गाइडलाइंस के हिसाब से परसेंटेज बताता है कि कितना है, जो भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बता रहा है 44.61%, मतलब ओके। हमको एसईओ के लिए 35% प्लस चाहिए था, भले ये 44 है, हमको जो चाहिए वो है। और होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम काम चला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ओके, या जो भी परसेंटेज है वो आप डाल 44%। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो ओके, ब्रैकेट में डाल दो इफ पॉसिबल, कि यदि आप कंटेंट का लेंथ क्या कर सकते हो, अप टू 500 वर्ड्स और बढ़ा सकते हो, तो वो 44 का 50% प्लस हो जाएगा, तो हमारे लिए और अच्छा है। क्योंकि ये कंटेंट बढ़ाने का काम किसका होता है, कंटेंट राइटर का, मतलब वेबसाइट ओनर के काम है, हमारा काम नहीं है। हम यदि कंटेंट लिख के उसमें डालेंगे तो उसका एडिशनल चार्ज लगे। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि क्लाइंट ऐसा है कि अभी सब एकदम से खर्चा बताओगे तो प्रॉब्लम है, और आप 500 वर्ड आराम से डाल सकते हो और एक ही पेज है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिमांड मत करो और खुद ही करो। लेकिन यदि आपको दिख रहा है बहुत सारे पेज में ये चीज है, या कंटेंट बहुत कम है, डुप्लीकेट कंटेंट है, तो नया कंटेंट लगेगा, तो कंटेंट क्लाइंट देगा, हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एनालाइज करना है, जो टूल ने आपका कर दिया अभी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अल्ट टैग, अल्ट टैग मतलब इमेज के लिए होता है। तो अभी यहाँ पे आपको अल्ट टैग भी दिखेगा, कहाँ गया, ये रहा, लिखा है इमेज। क्या दिखा रहा है, ऑल इमेजेस हैविंग अल्ट टैग, सारे इमेज में अल्ट टैग है। टूल तो बोल दिया, लेकिन हमको ये देखना है उस अल्ट टैग में कीवर्ड है कि नहीं, ये चीज फिर आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। तो कंट्रोल यू करो ताकि बैकएंड आ जाए। अब यहाँ पे कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ, फिर अल्ट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा। क्या दिखा रहा है, इस पेज में 18 इमेज यूज हुई। सबसे पहला क्या दिखा रहा है, इस अर्ज में क्या लिखा है, डॉक्टर जफर खान, यहाँ पे दिख रहा है ये लोगो है। तो लोगो में हमेशा बिजनेस का नाम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरी इमेज पे आते हैं, अगेन डॉक्टर जफर खान लोगो है। फिर डॉक्टर जफर खान स्लाइड में आए हैं, इसको क्लिक करके देखता हूँ कौन सी इमेज है, तो उसी की इमेज है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बट अल्ट टैग का कोई लेंथ नहीं होता, मिनिमम या मैक्सिमम। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपने डॉक्टर जफर खान लिख लिया, तो पाइपलाइन डाल के या कॉमा डाल के आप अपना कीवर्ड डाल सकते हो, जो यहाँ नहीं है। तो आप सजेशन में लिख सकते हो कि आप कीवर्ड इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, एक आध में नहीं है, देखते हैं बाकी में। यहाँ पे भी डॉक्टर जफर खान है, इधर भी जफर खान है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्ट टैग में इन्फो इमेज का कोई सेंस नहीं है, मतलब अल्ट टैग यूज किया हुआ है बट कीवर्ड नहीं है। यही चीज यहाँ पे देखोगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड है ये। फिर रैंडम कुछ भी गया हुआ है, ये दिख रहा है। इसका मतलब कि अल्ट टैग तो है, बट किसी भी अल्ट टैग में एक भी कीवर्ड है नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्ट टैग यूज किया हुआ है, यस किया हुआ है। सजेशन में क्या लिखेंगे, वी हैव टू यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड, कीवर्ड इन ऑल अल्ट टैग, बिकॉज अभी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है। फिर इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक मतलब ऑलरेडी आपके पेज में, हालांकि ये टूल तो बताता है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर में इंटरनल लिखा हुआ है, क्लिक करोगे तो सारे इंटरनल लिंक बता रहा है, कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। वेबसाइट में जितने भी मेन्यू ऑप्शन है, किसी पे भी क्लिक करने पे नया पेज ओपन हो रहा है, मतलब वो इंटरनल लिंक। ठीक है, आप यहाँ पे, इसमें तो चलो ऑप्शन नहीं है, जैसे कि ये, इसमें भी क्लिकेबल ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये नहीं है। तो इंटरनल लिंक बाय डिफॉल्ट वेबसाइट में होता है, जिसके नीचे भी आते हो तो यहाँ पे नीचे में, अच्छा इसका मेन्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हाँ। इस पे, ये इस पे, ये ओपन किया, हम्म, हाँ, इसको ब्लॉक करना है। ठीक है, ये चीज हमने ध्यान नहीं दिया और डाल दिया है, नो डाउट ये एरर है, इससे क्या होगा, इससे रैंकिंग ड्रॉप होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज ऑडिट में आएगी अभी। ठीक है, ऑडिट में देखो यहाँ पे एक फैक्टर होगा क्या, ब्रोकन लिंक, उसके बाजू में ही है। तो अभी जो आपने बोला ये सब क्या है, ये ब्रोकन लिंक है। ठीक है, इससे वेबसाइट को प्रॉब्लम होगा, तो ये काम डेवलपर का है। ठीक है, वो ठीक करेगा। तो नो डाउट कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी सी चीज है, वो वहां से हटा देगा तो वो आ मतलब यूआरएल जो डालना है वो है क्लिकेबल बनाया है, उसको क्लिकेबल हटा देगा तो क्लिक होगा नहीं, जब क्लिक होगा नहीं तो एरर आएगा नहीं।
तो ये छोटी सी चीज है, बट हाँ प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, सॉरी ये बैकलिंक नहीं, क्या ब्रोकन लिंक, ये रहा, ठीक है। और ब्रोकन लिंक नहीं होनी चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व। बट यही चीज अभी तो ये चलो हमारे क्लाइंट की है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बट आप एज अ डिजिटल मार्केटर इसको देख रहे हो, तो ये काम आपका नहीं है, ये काम क्लाइंट का, पहले से वेबसाइट में प्रॉब्लम। छोटी छोटी चीजें तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, या एक आध दो चीज के लिए आप मत डिमांड करो पैसे का, चलेगा। बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है कि कंटेंट भी कम है, आपकी वेबसाइट में 404 एरर है, स्पीड भी नहीं है, मतलब मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब डेवलपमेंट काम है, तो चार्ज लगे, ठीक है। अदरवाइज एक आध दो चीज में आप इग्नोर करोगे चलेगा, बट हर चीज के लिए आप इग्नोर कर सकते, क्योंकि आप भी बिजनेस कर रहे हो, आपका भी एक्सपेंस है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इंटरनल लिंक क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी लिंक पे क्लिक करने पे यदि वो सेम डोमेन के किसी और पेज को ओपन कर रहा है, मतलब वो इंटरनल लिंक है। तो वेबसाइट में इंटरनल लिंक होना चाहिए, यहाँ पे भी है, कम है ज्यादा है वो बात की बात है, बट इंटरनल लिंक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका बाउंस रेट कम होता है, ठीक है, तो उससे आपकी रैंकिंग की ड्रॉप होने से बच जाता है, तो यहाँ पे ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बैकलिंक अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसीलिए अभी इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया इधर, या ऑनलाइन वालों ने नहीं पढ़ा हुआ है। तो बैकलिंक जनरली हम ये 80 ऑडिट टूल से नहीं निकाल सकते, उसमें लिमिटेड बताएगा। तो इसके लिए कंप्यूटर एनालिसिस टूल होते हैं, ठीक है, वो टूल हम जनरली यूज करते हैं। और गूगल का भी एक टूल है, गूगल वेब मास्टर, वहां पे भी आपको पता चल जाता है। तो सीधी सी बात है, बैकलिंक अभी यदि जीरो भी होगा ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपके पास एसईओ करने के लिए काम आया है, तो आपको काम करना है, ठीक है। तो बैकलिंक हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी आपने टॉपिक पढ़ा नहीं, इसलिए इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। फिर कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कितनी बार कीवर्ड हम हमारी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, उसका जो परसेंटेज होता है वो कीवर्ड डेंसिटी होता है, ठीक है। तो हमारा भी कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड क्या है, बेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक इन रायपुर। मैं सीधा इस पेज में आके कंट्रोल एफ करता हूं और सीधा डालता हूं क्या, बेस्ट होम्यो। बाकी तो छोड़ो डालने की, इतने में क्या दिखा रहा है, 0/0, मतलब यूज नहीं हुआ है। चलो हो सकता है बेस्ट ना यूज हुआ हो, तो मैं बेस्ट हटा के होम्योपैथिक डालता हूँ, होम्योपैथिक क्लिनिक। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब इस पेज में एक बार भी कीवर्ड यूज किया हुआ नहीं है। तो आप जो भी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0%। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यूज करना है, वी हैव टू यूज कीवर्ड, ठीक है। कितना यूज करना है, 2 to 3%, जो आप लोगों ने पढ़ा है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड यहाँ नहीं है। डुप्लीकेट कंटेंट है कि नहीं है, इसके लिए क्या करते हो, आप टूल यूज करते हो, क्योंकि हमको तो देख के समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए एक टूल होता है, कौन सा, कॉपी स्केप, क्योंकि ये टूल आपको नहीं बताएगा। तो बहुत सारी है, जैसे कि क्या बोला मैं आपको, कॉपी स्केप, या डुप्लीकेट प्लगरिज्म चेकर है, बहुत सारे टूल है। आप क्योंकि फ्री टूल यूज कर रहे हो, इसलिए आपको मल्टीपल टूल यूज करके उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये है, इसका मैं डोमेन कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और गो। तो ये टूल बताएगा कि मेरे को एक कॉपी है कि नहीं, कि क्या दिखा रहा है, कॉपीड कंटेंट है बता रहा है, ठीक है। और ये वर्ड टू वर्ड दिखा रहा है ना, ये दिख रहा है, ये पूरा कंटेंट एज इट इज कॉपी किया हुआ है, कहाँ से, drmanoj.com होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वेबसाइट से। फिर दूसरा दिखा रहा है, ये कुछ कंटेंट कॉपी किया हुआ है, कहाँ से, ये NX homeopathy.com, मतलब ये कॉपीड कंटेंट है, ठीक है। इसका मतलब 40%, 44% जो कंटेंट दिखा रहा था, उसमें से कुछ परसेंट, मतलब ये एक पैराग्राफ जितना कॉपी किया हुआ दिखा रहा है, तो या तो अब उसको रिफ्रेश कर दो, चेंज कर दो, सिनोनिम्स डाल दो, या एक आध वर्ड ऊपर नीचे करके डाल दो, ताकि कॉपीराइट से दूर हो जाए। या फिर आपको ज्यादा कॉपीड कंटेंट दिख रहा है, मतलब उस कंटेंट से हम एसईओ नहीं कर सकते, हमको फ्रेश कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे कि डुप्लीकेट कंटेंट है तो यस, तो आपको क्या करना है, वी हैव टू, या वी हैव टू नीड न्यू और फ्रेश कंटेंट, ठीक है। बट अभी के लिए लिमिटेड है, तो आप उसको इग्नोर करके थोड़ा सा एडिट करके काम चला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट यही चीज ज्यादा होता तो आप क्या करते, आपको क्या करना पड़ता, नया कंटेंट लो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ब्रोकन लिंक अभी हमने चेक कर लिया, ब्रोकन लिंक तो चलो हमने क्लिक किया इसलिए पता चला,
बट यदि यही चीज हम वेबसाइट में 15-20 पेज है, 50 पेज है, तो हम एक एक को क्लिक करके थोड़ी देखेंगे। तो उस चीज के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इस चीज के लिए, हालांकि यहाँ पे आपको ये टूल में नहीं बताता है, ठीक है, लेकिन एक और टूल है, कौन सा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोकन लिंक चेकर। इस टूल में आप क्या करो, फर्स्ट वाला क्लिक करो, डोमेन का यूआरएल कॉपी करो, और यहाँ पे पेस्ट और फाइंड ब्रोकन लिंक। अब इसमें जो भी कैप्चर पूछ रहा है वो कैप्चर डाल दो, नीचे सेकंड वाला क्लिक करो, ताकि भले थोड़ा स्लो काम करेगा बट पूरी वेबसाइट में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो हमको एक पेज नहीं, सारे पेज का देखना है, ताकि आपको डबल डबल ये टूल यूज करना ना पड़े। तो यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो, तो वो आपके सामने बता रहे लाइव आपके वेबसाइट के कौन कौन से पेज को चेक किया, तो क्या दिखा रहे थे, ये सारे पेज क्या है, ब्रोकन है। और कहाँ कहाँ पे लिखे हुए थे, आपको क्या दिखा रहा है, एंकर टेक्स्ट, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जिस टेक्स्ट पे लिंक होती है उसे हम एंकर टेक्स्ट बोल रहे हैं। तो बता रहा है 12 ब्रोकन लिंक फाइंड हुआ है, ठीक है। और ये सब कहाँ से फाइंड हुआ है, जितने भी ट्रीटमेंट वाले पेज है उसमें क्लिक करने पे, ठीक है। आप यदि प्रॉपर जाओगे यूआरएल पे, तो कौन से यूआरएल पे प्रॉब्लम है वो दिखा रहा है। यही चीज यदि आप एसआरसी मतलब स्क्रिप्ट पूछता है वो, इसमें क्लिक करोगे तो कौन सी लाइन नंबर पे वो प्रॉब्लम है वो आपको बता रहा है, ये देखो, ठीक है। ये उसने ओपन किया, अब नीचे आओगे तो दिखा रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो डेवलपर को बोलो कि इस लाइन नंबर पे वो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, ताकि एरर ना आए। वैसे ही जितने भी आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है, पेज बता रहा है, ये यूआरएल ब्रोकन लिंक है वो तो बता रहा है, बट कौन से पेज में है, तो अगेन ट्रीटमेंट वाला पेज आएगा क्योंकि उसी में लिखा हुआ है, और कौन से लाइन नंबर पे है, तो आपको वो लाइन नंबर भी पीछे का कोडिंग में बताएगा। ये रहा, जहां पे भी होगा ओपेसिटी कम करके राइट वाला आ जाएगा, दिख रहा है लाइन नंबर, ये दूसरा आ गया। तो जितने भी ये अलग अलग दिखा रहे हैं, अभी इसके बात करूंगा तो ये वाला लाइन नंबर बताएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो यूआरएल है ये जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसको हटाना है। तो ये तो चलो मैं अभी 2 मिनट में मैं हटा दूंगा, बट आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है, क्योंकि ये काम जनरली डेवलपर का होता है और ये एसईओ के अंदर नहीं आता। बट अभी छोटी सी चीज है तो इसको हम बोलने की जरूरत नहीं, हम खुद ही कर सकते हैं। बट आपको ये चीज माइंड में रखना है कि हर चीज आप खुद करने जाओगे तो बर्डन बढ़ेगा और पेमेंट उतना आएगा नहीं। तो बेटर है कि जो काम जिसका उसको दो, ठीक है। एसएसएल सर्टिफिकेट ये कभी एक पेज के लिए नहीं होता, पूरे डोमेन के लिए होता है। एसएसएल मतलब वेबसाइट सिक्योर। तो जब आप इस पूरे डोमेन को कॉपी करते हो और कहीं भी पेस्ट करते हो, तो आपको क्या दिख रहा है, HTTPS मतलब वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है। और ये पूरे डोमेन के लिए होता है, कभी भी एक पेज के लिए नहीं होता। तो है तो सारे पेज में यस आएगा, नहीं होगा तो नो आएगा। और ये चीज यदि नहीं होती तो सजेशन में क्या लिखते हैं, वी हैव टू परचेज एसएसएल सर्टिफिकेट। आप इसको बना नहीं सकते, आपको खरीदना पड़ेगा। कहाँ से लेते हैं, जहां से आपने होस्टिंग परचेज की वहां से। ये काम किसका है, वेबसाइट ओनर का, उसकी प्रॉपर्टी है, वो सिक्योर नहीं कि उसमें हम क्या करेंगे। तो ये आपके एसईओ के चार्ज में इंक्लूड नहीं होता है, इसका चार्ज लगता है और आपको ये डेवलपर आपका क्लाइंट पे करेगा। तो आप पहले ही बता दो, या तो आप उसके कोटेशन में मेंशन कर दो, लेकिन आपको वो पे करेगा भी ना, तो भी आप उसके लिए एसएसएल नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जिस अकाउंट से होस्टिंग परचेस किया गया है वही अकाउंट से लॉगिन करके एसएसएल लेना पड़ेगा। आप कहीं और से होस्टिंग लो और कहीं और का एसएसएल लिंक पॉसिबल ही नहीं, तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। देन कॉल टू एक्शन बटन, अभी तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हो। कॉल टू एक्शन बटन मतलब जिसके ऊपर में दिख रहा है जस्ट कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, ये एक बटन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अभी यहाँ पे और कोई कॉल टू एक्शन बटन नहीं है, ठीक है, लास्ट तक नहीं है, बस ये एक है ये फॉर ऑनलाइन बुकिंग। 2 कॉल टू एक्शन बटन, मतलब कॉल टू एक्शन बटन है, बट आपके हिसाब से और कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। आज की डेट में जनरली क्या होता है, एक फिक्स कॉल टू एक्शन बटन होता है। आपने देखा होगा कभी कॉल का आइकॉन बना रहता है जो पूरे पेज को अप एंड डाउन करने पे एक जगह फिक्स होता है, या व्हाट्सअप का बटन होता है, या चैट बॉट होता है जिससे यूजर चैट कर सकता है। कोई भी ऐसी चीज ताकि यूजर किसी भी टाइम एनी टाइम क्लिक कर पाए, जिससे बाउंस रेट भी कम हो और यूजर इंगेज हो, मतलब एक्शन लेने में मजबूर हो। तो कॉल टू एक्शन बटन अभी तो यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन एड मोर CTA मतलब कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। लाइक व्हाट्सअप का बटन हो गया या लाइव चैट का ऑप्शन हो गया, ये डाल सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद एक्सएमएल साइट मैप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे को बोला था। तो एक्सएमएल साइट मैप है कि नहीं, तो ये जो टूल है ये आपको बता देगा। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। क्या बता रहा है ये, एक्सएमएल साइट मैप है डला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस तो लिख देंगे, बट सही है कि गलत वो भी आपको देखना है। कैसे चेक करोगे, तो आपको मैंने बताया था, जो भी आपका डोमेन है उसके बाद स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल और एंटर, तो ये साइट मैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें पेज प्रायोरिटी, चेंज फ्रीक्वेंसी सब दिया हुआ है, मतलब ओके। बस ये चेक करो कि जो आपका प्रोडक्ट पेज है जिसके लिए काम करना है, जो रेवेन्यू मिलता है, उसके लिए जो प्रायोरिटी है वो कैसी डली है। ऐसा तो नहीं कि आपने जो टूल यूज किया वो टूल को यूज करके रैंडम डाल दिया कॉपी पेस्ट, आपने कोई चेंजेस नहीं किया, तो वो किसी काम का नहीं है। कभी कभी पेज प्रायोरिटी नहीं आता है, कुछ चीज हम ध्यान नहीं देते। तो यदि आपका ये सब है, पेज प्रायोरिटी किसी में भी नहीं है, तो इस साइट में आपको कोई सेंस नहीं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट होता है पेज प्रायोरिटी और चेंज फ्रीक्वेंसी, वो होना चाहिए। तो वो आप देखोगे, और सारे ऐसे प्रोडक्ट पेज जिससे आपको रेवेन्यू मिलता है उसकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो है कि नहीं है। ठीक, अब ये साइट मैप क्या होता है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कि आप लोगों को हो चुका है, तो वो आपको उसके हिसाब से एनालाइज करना है। अभी है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। कैनोनिकल टैग है क्या, कैनोनिकल टैग के लिए भी आपको टूल बता देगा। एकदम टॉप पे होता है, क्या दिखा रहा है, वार्निंग नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है, और सजेशन में क्या लिखेंगे, वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज क्या, कैनोनिकल टैग। क्या होता है मत बोलना, क्योंकि लास्ट क्लास एक बार बीच में मैंने ही आप लोगों की ली थी, और मैंने ये टॉपिक क्लियर किया था, यदि याद होगा आप लोगों को। हालांकि उस समय लिमिटेड लोग थे, बट मैंने बताया था। फिर गूगल एनालिटिक्स, हालांकि अब मैंने इस वेबसाइट को बनाई है तो मेरे को पता है मैंने क्या यूज किया क्या नहीं किया है, तो इसमें गूगल एनालिटिक्स का कोड, वेबमास्टर का कोड नहीं है। बट फिर भी आप जब ये टूल जाओगे तो इस टूल में नीचे आपको बताएगा कि गूगल एनालिटिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन वेबमास्टर आपको कोई भी टूल नहीं बताएगा, वो आपको ओनर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे तो चलो पता है इसलिए मैंने डाल दिया, बट आप ओनर से पूछ सकते हो कि इसमें गूगल एनालिटिक्स का या गूगल वेबमास्टर का कोई कोड डाला है क्या, मतलब ट्रैकिंग के लिए आप यूज कर रहे हो क्या। हाँ तो हाँ, ना तो ना। बट ये दोनों नहीं भी होगा तो इसका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं। ये जब आपके पास काम आएगा तो आप खुद बैकएंड में जाकर चेक कर सकते हो, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं है। आप नहीं भी पूछोगे तो भी चल जाएगा। आप यहाँ पे अभी मेंशन कर दो कि आपको अभी नहीं पता, बस। ठीक है, फिर मोबाइल फ्रेंडली। अब सीधी सी बात है, आप ऑडिट कर रहे हो मतलब आपने पहले चेक कर लिया है मोबाइल फ्रेंडली है, तभी आप ऑडिट करोगे और आगे बढ़ोगे, अदरवाइज काम ही नहीं करते हो। तो ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, कैसे करना है ये मैंने आपको पहले बताया था, और हमने इसका चेक भी कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्पेलिंग मिस्टेक, जो भी कंटेंट आपके पेज में, उस पेज में कहीं भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उससे भी रैंकिंग इफेक्ट होता है, गूगल का एल्गोरिदम है। तो स्पेलिंग मिस्टेक कैसे चेक करोगे, दो ऑप्शन है। या तो आप जो भी आपका डोमेन है, मतलब जो पेज है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उस पेज में जितना भी कंटेंट है सीधा कंट्रोल ए करके कॉपी करो पूरा कंटेंट, और एमएस वर्ड में पेस्ट कर दो। क्या होगा उससे, एमएस वर्ड में पेस्ट करने से क्या होगा, यदि प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, रेड लाइन आ जाएगी। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो ग्रीन लाइन आ जाएगी, तो आपको दिख जाएगा। या करो ग्रामरली, गूगल का टूल है, उसमें भी डालोगे तो बता देगा, और उसमें फायदा क्या है कि आपको करेक्ट करके भी बताए। तो आप दोनों में से कोई भी यूज करो, क्योंकि यदि आपके कंटेंट में भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो रैंकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आप चेक करो, और उसके हिसाब से आप लिखो कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो अभी तो नहीं है, नो। और सजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा तो हमको लिखना पड़ेगा कि हमको उसको करेक्ट करना है। सोशल शेयरिंग बटन क्या होता है, जिसके क्लिक करने पे आपका सोशल मीडिया का पेज ओपन नहीं होता, उसको हम सोशल बटन बोलते हैं। सोशल शेयरिंग बटन मतलब आपके पेज का कंटेंट सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए पोस्ट रेडी हो जाता है, जो हमेशा कहाँ पे होता है, ये ब्लॉग पेज में ज्यादातर होता है, हर पेज में कभी नहीं होता। ठीक है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, हालांकि आप क्लिक करके ही देखोगे, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया है, तो अभी इसके डोमेन में मतलब हेडर में जनरली होता है या तो फुटर में होता है सोशल बटन। सोशल शेयरिंग बटन हमेशा आर्टिकल के नीचे होता है, या आपके वेबसाइट में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में एकदम सेंटर पे होता है, जिसकी जितनी स्क्रीन दिख रही है, ये जो दिख रहा है वेलकम, इसके बाजू में आपको यहाँ पे ऐसा खड़ा दिखेगा एक के नीचे, या राइट साइड में होता है,
या कंटेंट के नीचे या स्टार्टिंग में होता है, लेकिन वो हमेशा आर्टिकल के पेज में होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये नहीं है, और फिर भी चेक करना है तो एकदम नीचे जो आपको सोशल बटन दिखेंगे, जिसकी यहाँ पे यूज किया हुआ है ही नहीं। ठीक है, शायद हमने रिप्लेस कर दिया होगा, क्यों? क्योंकि इसका सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं। अब हम यदि वो डालते मतलब हमको पेज क्रिएट करने बोलता, तो बेटर है कि रहने दो, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना नहीं है, तो फिर क्यों दिमाग लगा। ठीक है, बट यदि होता तो नीचे होता या ऊपर होता, जिसको क्लिक करके आप देखोगे, यदि क्लिक करने पे डायरेक्ट वो पेज ओपन हो रहा है सोशल मीडिया का, मतलब वो सोशल बटन है। बट यदि क्लिक करने पे वो आपके पेज को एक पोस्ट में कन्वर्ट कर रहा है और सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए रेडी हो गया है, मतलब वो सोशल शेयरिंग बटन है। ठीक है, ये दोनों से रैंकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनडायरेक्टली ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में बढ़ती है, तो वहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल्का फुल्का बेनिफिट होता है। इसीलिए आपको ऑडिट में वो ध्यान रखना पड़ता है। नहीं है तो यूज करो, अभी तो यहाँ पे नहीं है, ना सोशल बटन है ना सोशल शेयरिंग बटन है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये तो एप्लीकेबल नहीं है होम पेज में, नॉट एप्लीकेबल, बट ये होना चाहिए, तो वी कैन ऐड सोशल बटन। ठीक है, robot.txt यूज किया हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे अभी टूल ने बताया। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये रहा। ठीक है, इससे भी रैंकिंग को कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, robot.txt हम हमारी वेबसाइट के कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं, बट आपकी वेबसाइट में कोई ऐसी चीज है जिसके लिए यूज करना चाहिए, तो क्योंकि ऑन पेज में आता है इसलिए वो चीज हम मैनेज करते हैं, और नहीं है और इसके लिए अभी जरूरत है कि नहीं, वो आप ऑडिट करोगे, मतलब चेक करोगे तो समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा ऑडिट हुआ एक पेज का। अभी आपको एक्सप्लेन करना था करके इतना टाइम लगा, अदरवाइज पूरा रिपोर्ट आपके सामने है। हम इतना सारा यहाँ लिखने नहीं बैठते। अभी क्लाइंट यदि आपके सामने है तो हम सीधा मेन मेन चीज देखेंगे, कोई वेबसाइट में ब्रोकन लिंक तो नहीं है, क्योंकि वो डेवलपमेंट का काम है। कंटेंट डुप्लीकेट है कि नहीं, या लिमिटेड है कि ज्यादा है, और सिक्योर है कि नहीं वेबसाइट, क्योंकि वो सबका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ये दो तीन चीज चेक करके क्लाइंट से आप बात करोगे। और कोटेशन के लिए कभी भी तुरंत हम नहीं बोलते उसको, हम ठीक है आपको कल तक बना के दे रहे हैं या शाम तक बना के दे रहे हैं, ताकि और भी एक आध दो कोई चीजें एनालाइज करनी है, कुछ छूट गई होगी तो वो देख के फिर फाइनल कोटेशन आप फॉरवर्ड करते हैं। मल्टीपल पेज है तो फिर मल्टीपल पेज का चेक करते हैं, जैसा फिर काम है। तो ये एक पेज का हुआ, ऐसे अलग अलग पेज का ऑडिट करके आपके पास रखते हो। और जब ये क्लाइंट फाइनल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये सजेशन का टैब देखना है कि इस पेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको दिख रहा है कि इस पेज का खाली डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, हेडिंग टैग यूज करना है, आपका अल्ट टैग यूज करना है, तो उतना ही काम करोगे। आप टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सारा चीज करने नहीं बैठो, क्यों? क्योंकि आधी चीज पहले से ठीक है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे साइट में बना हुआ है और अच्छा है, तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कि इससे आपको समझ में आता है कि पहले इसमें किसी ने काम किया है कि नहीं। कैसे समझ में आएगा? पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन आज की डेट में कॉमन हो गया है। यदि वो है, इसका मतलब किसी ने काम किया है, वो नहीं बोल सकते। लेकिन यदि आपको कैनोनिकल टैग भी मिल रहा है, आपके वेबसाइट में हेडिंग टैग में भी प्रॉपर कीवर्ड है, स्ट्रक्चर यूआरएल है, मतलब आपकी यूआरएल में कीवर्ड डला हुआ है, और robot.txt साइट में भी डला हुआ है, इसका मतलब कि इसके ऊपर पहले किसी ने काम किया है। सही है कि गलत, वो बात की बात है। यदि वो डला है मतलब किसी ने काम किया है। अब हो सकता है सामने वाले को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा इसलिए गलत डला हो, ये पॉसिबल है, बट काम तो किसी ने किया। ठीक है, तो आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं। ठीक है, कि इसके एक आध दो चीज मिल रही है, मतलब काम तो हुआ है, बट ये किसने किया? हो सकता है डेवलपर को थोड़ा बहुत आइडिया था, उसने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है उसने कहीं से काम किया हो, क्योंकि आपको यदि इसके साथ साथ बैकलिंग भी मिल रही है ना, जब आप दूसरा टूल यूज करोगे, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपके पास 50 बैकलिंग है, मतलब किसी ने ऑफ पेज एक्टिविटी के मतलब एसईओ किया है। लेकिन क्लाइंट आपके पास आया मतलब स्विच करके आया, क्या रीजन था? आप जान सकते हो, बात कर सकते हो, ताकि उसके हिसाब से आप भी केयरफुल रहो और वैसे काम। ठीक है, तो यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकते हो। एससीओ ऑडिट क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी तक के आप लोगों को मैंने जो बताया, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ और एक बार मैं फ्लो भी लिख देता हूँ, ताकि आप उसके हिसाब से आगे प्लान करोगे। क्योंकि आज शायद सर अवेलेबल नहीं होंगे इसलिए मैंने क्लास ली, बट जरूरी नहीं कि मैं रोज आपकी क्लास लूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ताकि आप उस फ्लो के हिसाब से प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, चाहे वो फ्रीलांसिंग करो चाहे जॉब करो, काम तो आपको करना ही है। ठीक है,
तो क्या क्या चीज करनी है और कैसे होती है। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट एनालिसिस करते हैं। मतलब सामने वाले का जो पेज है वो सिंगल पेज है कि मल्टीपल पेज है, जो प्रोडक्ट है जिसके लिए हमको काम करना है वो सेपरेट चाहिए, वो है कि नहीं है, तो वेबसाइट एनालाइज करोगे। वहां ओके हुए तो आप क्या करोगे, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है वो चेक करते हो। मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं वो चेक करने के बाद जब फाइनल हो गया कि हाँ इसका एसईओ हो सकता है, तब आप आगे बढ़ते हो। तब आप क्या करते हो, नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करते हो कि कौन से पेज का एसईओ होगा या कितने पेज का एसईओ होगा। तब तो उसके हिसाब से आप कोटेशन बनाओगे या फिर आगे का काम करोगे। चौथा, उस पेज के लिए क्या करते हो, एसईओ ऑडिट करते हो। ठीक है, मैं ऑडिट का ये जो फॉर्मेट है आपके ग्रुप में डाल दूंगा या फिर मैं निकिता मैम को फॉरवर्ड कर दूंगा। आप लोगों का जो भी ग्रुप है उसमें मैम फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है, तो आप लोग सेव करके रख सकते हो। तो आप ये ऑडिट करते हो। ऑडिट करने के बाद फाइनली क्या होता है, क्लाइंट को कोटेशन जाता है। क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या एडिशनल चार्ज लगेगा, सब पता चल गया। अब आपको क्लाइंट को कोटेशन सेंड करना है या फिर इसको हम बोलते हैं बजट, आपको बजट देना है। यदि क्लाइंट एग्री करता है और वो पेमेंट करता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में 100% एडवांस के नीचे हम काम नहीं करते। ठीक है, 10-15%, 50% एडवांस भी देगा तो भी काम नहीं करता हम यहाँ पे, क्योंकि रिस्क बहुत है। हमने पूरा 1 महीना काम कर दिया, लास्ट में क्लाइंट ने पेमेंट नहीं किया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए 100% एडवांस लेके आप काम करते हो। अब सपोज क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया, उसने हाँ बोल दिया, जो भी टर्म्स में आपने एग्री किया। अब उसके बाद आपका काम होता है कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाना। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाना। ठीक है, अब ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है, आप काम चालू करने के पहले क्लाइंट को एक रिपोर्ट भेजते हो कि मैं ये सारे कीवर्ड के लिए काम करने वाला हूं जो आपने बोला था, और अभी ये सारे कीवर्ड के लिए आपकी पोजीशन ये है। और उसके बाद जब आप काम करते हो तो हर महीने एक रिपोर्ट आप भेजते हो कि उस कीवर्ड के लिए रैंकिंग ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि मैं आज एसईओ करूंगा तो कल रिजल्ट आएगा, 6 महीने 8 महीने साल भर लगता है कंपटीशन के हिसाब से। तो हर महीने ग्रोथ हो रहा है कि नहीं वो भी तो क्लाइंट को समझ में है, क्योंकि क्लाइंट तो हर महीने आपको पे करेगा। बट उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो 2 महीने 3 महीने के बाद वो पैसा देना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काम कर रहे हो और रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। इसीलिए ये रैंकिंग रिपोर्ट हर महीने हम बना के उसको कंपेयर करके भेजते हैं कि लास्ट मंथ ये तो और इस मंथ ये, मतलब दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका क्या, फाइनली कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट भेज दिया, सब हो गया, फिर आप स्टार्ट करते हो ऑन पेज एसईओ। तो अभी एक चीज देखो, ऑन पेज के पहले आपने 6 प्रोसेस पहले किया हुआ है। ठीक है, ऑन पेज में फिर जो भी आपने किया है वो ऑन पेज रिपोर्ट बनाओगे, उसको डेवलपर को भेजोगे कि वो वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, जिसमें आपका कैनोनिकल टैग डालना हो, गूगल एनालिटिक्स का टूल यूज करना है, वेब मास्टर यूज करना है, जो आगे पढ़ोगे आप लोग वो सब आपको उसमें करना है। और उसके बाद सब चीज हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, आप फिर ऑफ पेज एसईओ करते हो। बट इसमें एक और फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है, यदि आपने पहले एनालाइज नहीं किया है तो, जिसे हम बोलते हैं क्या, कीवर्ड रिसर्च। यदि आपने पहले नहीं निकाला है तो कोटेशन के आप कीवर्ड रिसर्च करते हो कि कौन से कीवर्ड के लिए काम करना है, और वो कीवर्ड फिर आप क्या करते हो, उसका रैंकिंग रिपोर्ट बना के आप आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हो कि इसके लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ऑफ पेज एक्टिविटी करते हो। तो ये जो है ऑन पेज, ये क्या है, ऊपर का जितना भी था ये सब वन टाइम प्रोसेस था कोई भी डोमेन के लिए, बट ये जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये 9 स्टेप है जो आपको किसी भी बिजनेस के लिए एसईओ चालू करने के पहले ध्यान देना है। ऊपर के 2 स्टेप में क्लियर हो जाएगा काम करना है कि नहीं करना, वो ओके है तभी आगे बढ़ते हो, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकते हो। सर आप एक बार शॉर्ट में कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बता सकते हैं? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बता सकता हूँ, शॉर्ट में क्या दिखाई देता हूँ मैं। अब जैसे कि हमने जो क्लाइंट को भेजने के लिए बनाया था कैसा होता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर करते कैसे है वो देखते हैं। और कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट ये रहा ना, ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट है। हालांकि ये 3 महीने का हमने बना के इसी में रखा हुआ है, क्लाइंट को फॉरवर्ड नहीं किया है अभी। ठीक है, क्लाइंट को इंडिविजुअल जाता है, हर महीने का अलग अलग जाता है। अभी आप यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये नवंबर में हमने रिपोर्ट बनाया था, डेट लिखा हुआ है ना कब बनाया था,
कौन से कीवर्ड के लिए काम कर रहे हैं? ये 3 कीवर्ड के लिए काम कर रहे हैं। नवंबर में रिपोर्ट बनाया था, तो कब रिपोर्ट बनाया? ये 7 तारीख। इसका डेट चेंज करना भूल गए हैं, क्योंकि आपको नवंबर और दिसंबर कंपेयर हो रहा है, मतलब ये दिसंबर में बना हुआ है। ठीक है, अब क्या बना हुआ है? नवंबर में इस कीवर्ड के लिए पोजीशन क्या था? 16 नंबर। 16 मतलब सेकेंड पेज के 6वें नंबर पे था। दिसंबर में क्या होगा? वो 17 हो गया, मतलब डाउन हो गया। ग्रोथ आने के वजह डाउन हो गया। यही चीज आप देख रहे हो, 17 पे था दूसरे कीवर्ड के लिए, 19 हो गया। 14 में था, 16 हो गया। मतलब कम होने के बदले ये बढ़ रहा है, इसका मतलब रैंकिंग और ड्रॉप हो रही है। ठीक है, इसका जब हमने काम चालू किया था टॉप 100 में भी नहीं था, लेकिन टॉप 100 से सेकंड पेज तक आ गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? ये रैंकिंग ड्रॉप हो रही है। और उसके बाद क्या लिखा है? पेज नहीं, मतलब उस पेज के लिए, मतलब कीवर्ड के लिए कौन सा पेज आ रहा है। तो हम काम तो कर रहे हैं बट रैंकिंग ड्रॉप हो रहा है। अब हमने क्लाइंट को प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था? कि 8 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। 8 महीने के बाद, ये 8वें महीने का रिजल्ट है, 8वां या 9वें महीने का रिजल्ट है। अभी सेकंड पेज पे है, लेकिन ये ड्रॉप हुआ। फिर भी उसने पेमेंट किया, हमने लिया भी। लेकिन उसके बाद जनवरी में जब हमने रिपोर्ट बनाया तो देखा कि और ड्रॉप हो गया, और बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। ठीक है, क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम चेंज हुए। ठीक है, अब जो भी रीजन है, हमने क्लाइंट को 8 महीना बोला था, 8 का 9 महीना भी होता है, एक बार समझ में आता है। उसके बाद भी आपकी रैंकिंग नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेबल भी रहता तो चलता, बट ये ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब हमने क्लाइंट को पहले बोला था कि उसके बाद यदि रिजल्ट नहीं आएगा तो हम तब तक पेमेंट नहीं लेंगे जब तक उस प्रॉमिस तक हम पहुंच ना जाए। मतलब फर्स्ट पेज तक जब तक नहीं आएगा पेमेंट नहीं लेंगे। तो ये लास्ट 2 महीने 3 महीने से हम इसके लिए काम जरूर कर रहे हैं, बट रैंकिंग ड्रॉप हो रही है। जो भी रीजन है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट हम इससे पेमेंट नहीं लेंगे। इससे क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है कि आपने जो बोला वो आप कर रहे हो, उसका भी पैसा सेव हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। और जब कॉन्फिडेंस आएगा, और 1 आध 2 महीने भले आपको पेमेंट नहीं ले रहे हो, लॉस में जा रहे हो बोल सकते हो उस क्लाइंट के लिए, लेकिन रिजल्ट आ गया बाद में, तो वो बाकी लोगों को आपकी पब्लिसिटी करेगा कि नहीं यार, ये जो बोलता है वो काम करके देता है और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। ठीक है, तो आपकी बेनिफिट होगी। इसीलिए वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट रिपोर्ट कैसे बनता है? ये जो भी कीवर्ड के लिए काम कर रहे हो वो कीवर्ड आप नोट करते हो, और इसका एनालाइज करने के लिए कि कौन से पोजीशन पे आ रहा है, आप रेगुलर गूगल में सर्च नहीं करते। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आके वो कीवर्ड डाल दूंगा और जो भी पोजीशन आ रही है मैं यहाँ से एनालाइज करूँ, नहीं। ये जो पेज होता है, आप रैंडम यहाँ पे कई बार सर्च करते हो तो हमेशा यहाँ पे कैच डेटा आता है। आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इस 3 रिजल्ट में कोई डिफरेंस दिख रहा है आप लोग? ध्यान से देखो, जो भी टॉप 3 रिजल्ट आ रहे हैं, इस टॉप 3 में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग इन बहाली वो सीन है ऑलरेडी, विजिटेड वेबसाइट है। कौन सा विजिटेड वेबसाइट है? सर ये लास्ट वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, 360 डिजिट। हाँ क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया है। हल्का सा यदि आप देखोगे तो बाकी ब्लू है और ये हल्का सा डिफरेंस हो गया है, जिसका मतलब कि हमने इस डोमेन पे पहले विजिट किया हुआ है। तो जब आप ये कीवर्ड डालोगे ना, तो इस कीवर्ड के लिए यही पेज एज इट इज आएगा। आप 4 महीने बाद भी देखोगे तो लगेगा यार आपका पेज तो वही का वही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। या हो सकता है टॉप 10 में नहीं है तो आपको लगेगा कि टॉप 10 में नहीं आया। तो ये कैच डेटा रहता है, आप जब तक कैच क्लियर नहीं करोगे तब तक रियल डेटा नहीं आएगा। इसीलिए इस तरीके से वो आपने विजिटेड कोई वेबसाइट की तो वो दिखाता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है भिलाई के लिए ऑलरेडी हम 5th नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी तो आप ऑडिट कैसे करते हो, मतलब रिपोर्ट कैसे बनाते हो? इनकॉग्निटो में, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री सेव नहीं होती, तो आपको हमेशा फ्रेश डेटा दिखाएगा। तो जो भी कीवर्ड के लिए आप काम कर रहे हो वो कीवर्ड यहाँ पे सर्च करोगे, और यहाँ से देखोगे कि आपकी वेबसाइट कौन से नंबर पे है, और वो नंबर आप सीट में डालोगे। ठीक है, आप बकायदा काउंट कर दोगे, 1 2 3 4 जहां पे भी है वो पूरा काउंट करोगे। और नीचे में जहां पे भी आपकी वेबसाइट आ रही है, जैसे कि ये तो थोड़ा डाउन हो गया अभी। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? वो जैसे कि ये रहा पेज, बहुत नीचे तीसरे पेज पे आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे है वो काउंट करके आप रिजल्ट में लिखते हो। तो आपके पास हर महीने का रिकॉर्ड है, तो हमेशा आप उसको 2 महीने का रिपोर्ट भेजते हो, मतलब वही कीवर्ड के लिए लास्ट मंथ क्या था और इस मंथ क्या है, ताकि कंपैरिजन में समझ में आए कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्लाइंट को एक बार समझा दोगे, फिर हर बार आप रिपोर्ट बना के भेजोगे तो क्या होगा, खुद ही समझ जाएगा कि ग्रोथ है कि नहीं। ठीक है, तो उसको पेमेंट देने के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा, और आप भी कॉन्फिडेंट होगे कि आपने जो काम किया वो सही काम किया जिससे ग्रोथ आ रहा है।
और एक डोमेन के लिए आप वेबसाइट को रैंक पे ला सकते हो, तो आप किसी भी बिजनेस के लिए काम करके रैंक पे ला सकते हो, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए ये रिपोर्ट क्लाइंट को हमेशा हर महीने जाता है। हालांकि आप एसईओ करो, सोशल मीडिया करो, कुछ भी करो, हर चीज का रिपोर्ट क्लाइंट को मंथली जाता है। सोशल मीडिया में यदि वो वीकली डिमांड करता है तो आप वीकली भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे काम करो और क्या करो। ठीक है, बट रिपोर्ट आपको क्लाइंट को भेजना पड़ता है। ठीक है, तो ये हर कीवर्ड के लिए आप सर्च करोगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आप मेंशन करोगे, ताकि आपको भी पता चले और क्लाइंट को भी पता चले। ठीक है, तो ये चीज आप बना के आपके क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट क्लियर है? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है? Yes, sir. Sure. यस सर। चलो, तो आप लोगों का जो टाइमिंग था उसके हिसाब से यहाँ तक तो हो गया। और भी जो चीज है, इसके बाद मेरे ख्याल से आप लोगों का ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा रिवाइज करो, और नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक होगा वो आप लोगों का जितना होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको बैठना नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला कि पूरा प्रैक्टिकल है। आपको मैंने आज एससी ऑडिट क्या होता है वो बताया, तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, मैं मैम को बता दूंगा कि जो भी फैकल्टी कल आपकी क्लास लेगा वो इस टास्क को पहले चेक करेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा, ताकि आपने कोई गलती की होगी तो वो क्लियर हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं एक डोमेन दे रहा हूँ, उस डोमेन के लिए आपको एनालाइज करना है कि पहले तो उसका एसईओ होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा तो कौन से पेज के लिए होगा, और उस पेज के लिए आपको क्या करना है, ऑडिट बनाना है और आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं ऑडिट रिपोर्ट भी भेज दूंगा मैम को, अब वहां से डाउनलोड कर लेना। और उसके साथ साथ अभी मैं यूआरएल आपके चैट में डाल देता हूँ, या मैं चैट में अभी डाल देता हूँ, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो, ताकि वेट करने का दिक्कत ही नहीं तो मैं ही भूल जाऊंगा तो प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको मैं बंद करूंगा तभी ये ओपन होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करो, तब तक फिर मैं आपको एक डोमेन देता हूँ। ठीक है, एसईओ ऑडिट रिपोर्ट ये रहा, और कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट भी डाल देता हूँ ताकि आपको काम आएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। नाउ, अब आपको जिस डोमेन के लिए ऑडिट करना है और ये पूरा एनालाइज करना है, वो है आपके लिए अभी चलो, एक ये नया डोमेन है, इसके लिए TAservice.in सर कॉपी ये करता ग्रुप हूँ। में भी डालने वाले हो ना आप? अभी मैं भेज दिया तो ग्रुप में डालूंगा, और आप लोगों को चाहिए तो मैं यहाँ से जिसको डाउनलोड करना है यहाँ से कर लो, बाकी मैं निकिता मैम को एक काम करूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, और वो आप लोगों को ग्रुप में भेज देगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आप लोगों का ग्रुप हो। ठीक है, तो मैं मैम को आप लोगों के सामने ही भेज देता हूँ, ताकि बोलने की दिक्कत नहीं, आप वहां से ले लेना। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट और एसईओ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये मैंने मैम को भेज दिया, और ये यूआरएल भी मैम को मैं भेज देता हूँ कि इस यूआरएल के लिए आप क्या करोगे, टास्क करोगे, ऑडिट करोगे। ठीक है, लिख देता हूँ, टास्क फॉर बैच, क्या करना है, एसईओ ऑडिट करना। ठीक है, मैंने चैट में भी आप लोगों के डाल दिया है यूआरएल, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। इस यूआरएल को एनालाइज करोगे और ये चेक करोगे कि इसका एसईओ होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन से पेज के लिए काम करोगे, और उसमें से कोई भी एक के लिए आपको ऑडिट करना है। टाइम रहेगा तो आप 2 या 3 पेज के लिए भी कर सकते हो, यदि आपको मिलता है तो, लेकिन एक पेज के लिए आपको ऑडिट करना है, ताकि पता चले कि आपने सही पेज आइडेंटिफाई किया कि नहीं, आपने सही तरीके से किया कि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होगी तो उसको क्लियर करेंगे फिर आगे। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ट्राई करो, बाकी फिर कहीं कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा उनसे आप क्लियर कर सकते हो। और इनकेस फ्यूचर में यदि मैंने कोई और बैच लिया आप लोगों की, तो फिर तब जो टॉपिक चलेगा उससे रिलेटेड और कुछ चीज देख लेंगे फिर हम। ठीक है, सर वो ऑडिट का भी डाला है ग्रुप में? हाँ मैंने दोनों डाल दिया है। ठीक ओके है, सर। कीवर्ड
और एससी ऑडिट मैंने दोनों डाल दिया है। आप लोग चेक कर लेना, और कहीं कुछ होगा तो फिर आप पूछ सकते हो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.